हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हेल्प होगा स्टडी चैनल। दोस्तों मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चों को ये चिंता सता रही है, खासकर कि स्कूल के स्टूडेंट्स को बच्चों को ये चिंता सता रही है कि स्कूल जब खुलेंगे और जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, अभी जो हाल फिलहाल में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, अब जब ये लॉकडाउन की स्थिति ख़त्म होगी और जब स्कूल्स खुल जाएंगे तब क्या होगा। तब क्योंकि देखिए कई सारे सीबीएसई का क्या नया रूल है, सीबीएसई ने क्या नई गाइडलाइंस निकाली है। देखिए बहुत सारे जो स्कूल्स थे वो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो एग्ज़ाम्स हैं वो सारे कंडक्ट कर लिए थे। ठीक है, अभी हम बोर्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे कि बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, 10th और 12th के जितने बच्चे हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम में क्या क्या होगा, कैसे कैसे सीबीएसई उनके साथ किस तरीके से गाइडलाइंस जारी कर रहा है। तो ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं और टाइम टू टाइम हम आपके लिए वीडियोस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर लाते रहेंगे, सो दैट आपको पूरी जानकारी मिले और आप अपडेटेड रहें जानकारी से, सीबीएसई की तमाम तरीके की जानकारी से। तो सबसे पहले हमें बात ये करनी है, मैंने बहुत देखा है कि काफ़ी सारी ऐसी इंटरनेट पे वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस देखे हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो कि गलत अफवाहें फैलाई जा रही है और मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है सीबीएसई के सर्कुलर को। जी हाँ, काफ़ी गलत लोगों को, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो कि अभी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको गुमराह कर रहे हैं अबाउट द सीबीएसई। तो ये चीज़ देखकर ही मैंने सोचा कि मैं आपसे इस विषय में बात करूं कि जब आपका ये जो लॉकडाउन की स्थिति है ये जब ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद क्या होगा। क्या सीबीएसई दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, जो एग्ज़ाम हो गए हैं क्या दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, या फिर जो एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं तो उनका क्या होगा, रिज़ल्ट का क्या होगा, कौन कौन बच्चे पास है, क्या सीबीएसई ऐसे ही सबको पास कर देगा। क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ में काफ़ी सारा देखा गया सोशल मीडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि सीबीएसई ने ऐसे सबको पास कर दिया, लेकर 8th क्लास तक की। और साथ ही साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर जुड़े रहिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट होती रहे, मिलती रहे। और देखिए हमारा जो चैनल है वो एकमात्र ऐसा चैनल है उस पे, या फिर एकमात्र ऐसा पोर्टल है जहां पर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर आपको हर तरह के लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक की। तो उसके बारे में सीबीएसई ने क्या कहा है, बहुत सा मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि सभी बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया है एंड ऑल। तो उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीबीएसई ने फर्स्ट क्लास से लेकर क्या कहा है, फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बारे में। देखिए सीबीएसई ने, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट ऑलरेडी करवा चुके थे, काफ़ी सारे स्कूल्स ने रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया था और बहुत सारे स्कूल्स ने, कई ऐसे स्कूल्स भी थे जिन्होंने एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा दिए थे, बट रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया था उन्होंने। कई स्कूल्स के पेपर भी प्रॉपर ठीक तरीके से चेक नहीं हुए हैं, तो उन स्कूल्स का क्या, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीबीएसई क्या बोलता है। सीबीएसई बोलता है ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लासेस 1 to class 8 may be promoted to the next class या फिर ग्रेड। दिस एडवाइजरी इज बीइंग इशूड इन कंसल्टेशन विद द एनसीईआरटी, यानी कि सीबीएसई ने एनसीईआरटी के साथ कंसल्ट किया है और ये निष्कर्ष पे आए हैं कि जितने भी बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बच्चे फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक वाले बच्चे हैं तो उन सबको क्या किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, सकता है। तो आपने ये अभी किसकी बात कर रहे थे हम, फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों की यहाँ पर बात कर रहे थे हम कि उनके लिए ये गाइडलाइंस है कि फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के सभी बच्चों को पास किया जा सकता है। अब ये सकता क्या है, ये सीबीएसई ने ये वर्ड क्यों यूज़ किया है, ये मे बी वर्ड क्यों यूज़ किया है, मे बी प्रमोटेड क्यों यूज़ किया है, अभी इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं है। तो अभी आप धैर्य बना के रखिए। चलिए बात करते हैं 9th और 11th क्लास के बच्चों की। देखिए 9th और 11th क्लास में भी सेम वही सिचुएशन थी। काफ़ी सारे जो स्कूल्स थे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, सर्वोदय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं और केंद्रीय सरकार के स्कूल्स हैं, तो सभी में क्या था कि काफ़ी सारे 9th के और 11th के ऑलरेडी एग्ज़ाम जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे। काफ़ी सारे स्कूल्स में एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे।
बट अभी रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी था, क्योंकि 18 तारीख के बाद सीबीएसई ने क्या किया था, 18 तारीख के बाद जितने भी एग्ज़ाम होने थे वो सारे के सारे कोरोना वायरस के चलते ही कैंसिल करवा दिए गए थे, है ना। तो अब तो बहुत से स्कूल्स ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों के पेपर चेक कर दिए हैं, और बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिनके अभी पेपर चेक नहीं हो पाए हैं। बहुत से स्कूल्स में शायद कंपार्टमेंट के भी पेपर होने वाले थे, क्योंकि 18 मार्च को सीबीएसई ने ये रूल निकाला था, सर्कुलर निकाला था कि वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहे हैं, बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन होंगे, अभी एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसके चलते क्या हुआ था कि कई सारे स्कूल्स में अभी भी जो एग्ज़ाम्स है वो होने बाकी थे, एक दो एग्ज़ाम्स बच गए थे। 9th और 11th क्लास की बात हो रही है यहाँ पर, एक दो एग्ज़ाम्स बच गए थे। तो वो जो हैं, ऐसी स्थिति में सबको मिलाकर सीबीएसई ने एक ही ऐसा रूल निकाला, या एक ऐसा तरीका निकाला कि इन सबको एक साथ लेके चला जा सके। तो ध्यान से सुनिएगा सीबीएसई ने क्या कहा है उनके बारे में। सीबीएसई ने कहा है कि जो भी 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं 19 और 20 सेशन के, यानी कि इस साल के इस सेशन की बात हुई है, तो उसमें स्कूल्स को ये एडवाइजरी जारी की गई है। ध्यान से सुनिए, 9th और 11th क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए नेक्स्ट क्लास में। और कैसे प्रमोट किया जाए, उनके जो प्रोजेक्ट वर्क हैं, उनके जो टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उनके बेसिस पर, यानी कि आप जब स्कूल जाते थे, स्कूल में जब आपका यूनिट टेस्ट होता था, आपका असेसमेंट होता था, प्रोजेक्ट वर्क होता था, और यूनिट इंटरनल होते थे, फर्स्ट टर्म होते थे, सेकंड टर्म होते थे, तो उनके आधार पर, उनमें जैसी आपने परफॉर्मेंस की है उनके आधार पर ही आपको प्रमोट किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी बात उनके लिए जिनका अभी रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं हुआ था, या ऐसे स्कूल्स जिन्होंने अभी अपने पेपर जो हैं वो पूरे तरीके से चेक ठीक तरीके से नहीं किए थे, क्योंकि समय नहीं था और आगे भी कुछ अनिश्चित है, पता नहीं है कि समय कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए ये बात बोली गई है, उन स्कूल्स के लिए बात बोली गई है जिनके अभी जो है कुछ एक दो पेपर जो हैं होने बाकी हैं, तो उनको, या फिर जिनके सारे ही पेपर होने बाकी हैं, तो उनके लिए बोला गया है कि उनको प्रमोट किया जाएगा। अब जो ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं उसके बारे में अभी फ़िलहाल कुछ सीबीएसई ने नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी सारे, अब ये बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे सर हमारा रिज़ल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है और कोई पास हो गए हैं, काफ़ी सारे चिंतित होंगे बच्चे, वो चिंतित होंगे जिनका रिज़ल्ट फेल आया है, तो वो फेल वाले बच्चे ज़रूर पूछेंगे कि सर हमारा क्या होगा। तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी सीबीएसई ने ये कहा है कि जिन्होंने अपने पेपर चेक वगैरह कर लिए हैं, रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं, उसके अलावा जिन्होंने नहीं किए हैं वो क्या करेंगे, वो अपने बच्चों को इंटरनल के बेसिस पर, जो कि उनकी परफॉर्मेंस थी इंटरनल एग्जाम, उनके बेसिस पर आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये तो थी बात 11th क्लास की और 9th क्लास की, ठीक है। अब काफ़ी सारे उसमें दिक्कतें ये आएगी कि कई बच्चे जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे इंटरनल एग्जाम्स में भी, तो उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए सरकार ने कहा, सीबीएसई ने कहा कि ऐसे बच्चे जो कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए और जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सके, प्रोजेक्ट वर्क जिनके ढीले हैं, और या फिर एब्सेंट थे फर्स्ट या सेकंड टर्म में, यूनिट टेस्ट ठीक से प्रॉपर तरीके से नहीं दिए हैं या उसमें मार्क्स ठीक तरीके से नहीं आए हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या होगा, ऐसे बच्चों के लिए स्कूल को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो क्या कर सकते हैं, स्कूल के ऊपर ये छोड़ा गया है कि वो क्या कर सकते हैं, स्कूल अपने बच्चों को, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो जिनका काम पूरा नहीं है या फिर यूनिट टेस्ट वगैरह उसमें अच्छे मार्क्स नहीं हैं, इंटरनल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनको वो प्रमोशन दे सकते हैं। बट उनके लिए कुछ रेमेडीज़ लेके आए हैं, उपचार लेके आए हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनका हो सकता है दोबारा से टेस्ट लिया जाए और फिर उनको प्रमोट किया जाए अगर टेस्ट में अच्छे परफॉर्मेंस आए तो ध्यान दीजिए, पहली से लेके 8वीं और 9वीं और 11वीं, 1st to 8th, 9th एंड 11th क्लास के लिए एडवाइजरी जारी है सीबीएसई ने कि जितने भी बच्चे उनको प्रमोट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन, जो कि आपने अभी इंटरनल एग्जामिनेशन दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 10th और 12th की। तो 10th और 12th का क्या होगा, देखिए 10th के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो हो गए थे 18 मार्च तक हो गए थे, बट एक दो शायद
पेपर रह गया था 10th का, और 12th का भी बात करें अलग अलग फील्ड की तो भी उनके भी काफ़ी सारे 12th के रह गए थे। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स का सेंटर पड़ा था तो उस सेंटर पे भी एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया था, नहीं हो पाया था। तो उनके लिए सरकार ने कहा है, सीबीएसई ने कहा है कि उनके लिए आगे फ्यूचर डेट कोई निकाली जाएगी, इनकी फ्यूचर में डेट दी जाएगी, डेट शीट आएगी, और 10 दिन पहले ही सारी अथॉरिटीज़ को ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके यानी कि 10 दिन का गैप आपको सीबीएसई देगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको तैयारी पहले से पूरी रखनी है। जिन भी बच्चों के 10th और 12th क्लास का जो भी बाकी पेपर रह गया है उनको दोबारा पेपर देना है, तो आपको पहले से ही तैयारी रखनी है। क्यों? क्योंकि 10 दिन का सिर्फ आपको अथॉरिटी जो है वो समय देंगी, और 10 दिन के बाद आपका दोबारा से पेपर नए शेड्यूल पे करवाया जाएगा। मतलब दोबारा से नहीं, जो अभी जो पेपर रह गए थे वो नए शेड्यूल पे करवाए जाएंगे। तो सिर्फ 10 दिन का टाइम देगी अथॉरिटीज़ को, यानी कि जो भी आपके स्कूल्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, सिर्फ 10 दिन का टाइम मिलेगा, और 10 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। 10 दिन का अंतराल होगा, तो 10 दिन में, तो देखिए जब सिर्फ 10 दिन आपको मिलेंगे तो 10 दिन में जो कि आप सारा कोर्स जो है वापस से भूल चुके हैं, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए हैं आपको, और लॉकडाउन के कारण भी पढ़ाई ठीक से हुई नहीं होगी। तो 10 दिन के अंदर सारी तैयारी वापस से करना, रिकॉल करना, रिवीजन करना, जितनी भी चीज़ें हैं उनको दोबारा से दोहराना वो इम्पॉसिबल होगा, यानी कि काफ़ी सारे बच्चों के लिए इम्पॉसिबल होगा। और आपको फिर यही सलाह है कि आप टाइम टू टाइम अपना सारा जो है रिवीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि जब डेट शीट आ गई है, 10 दिन का समय है, तभी आप पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। तो ये सीबीएसई ने कहा है 10th वालों को और 12th वालों के लिए। और सीबीएसई ने ये भी बात ध्यान में रखी है कि जो बच्चे हैं, मोस्टली जो बच्चे हैं 9th 11th के या और भी सभी स्कूल्स के, तो थोड़ा सीबीएसई ने आपके लिए थोड़ा सोचा है, और क्या सोचा, अच्छा ही सोचा है कि बच्चे जो हैं वो लास्ट टाइम में ही पढ़ते हैं। यानी कि देखा जाता है कि फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी अच्छा नहीं जाता बच्चों का, यूनिट टेस्ट काफ़ी अच्छे नहीं जाते बच्चों के, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ही ज़्यादा बच्चों को पढ़ने की आदत होती है। के लिए स्कूल्स को ये कहा गया है, सीबीएसई ने कहा है कि आप उन बच्चों को दोबारा चांस दीजिए, एक अपॉर्चुनिटी दीजिए जो कि बच्चे इंटरनल में अच्छा नहीं कर पाए थे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे का कोई एक सब्जेक्ट रह गया था, इंटरनल में एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए थे, 2 में फ़ेल हो गए थे, तो उन्हीं सब्जेक्ट्स के आपके दोबारा एग्ज़ाम होंगे, सारे सब्जेक्ट्स के आपके दोबारा एग्ज़ाम नहीं होंगे। 1 या 2 सब्जेक्ट के ही आपके अगेन एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, और अगर आप उसमें पास हो गए तो प्रमोट कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, जो बच्चे सब में पास हैं 9th और 11th क्लास के बाद, जो बच्चे सब में पास है, सारे सब्जेक्ट्स में पास है, तो उनको प्रमोट किया जा सकता है नेक्स्ट क्लास में। 11th वालों को 12th में भेजा जा सकता है अगर उनकी इंटरनल में परफॉर्मेंस अच्छी है। तो देखिए ये तो जानकारी थी अभी जो कि सीबीएसई ने जारी की है, नई गाइडलाइंस जो सीबीएसई ने जारी की है। तो आई होप आपके काफ़ी डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स रीड करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, और आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।